गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रूप सिंह मीना है और आज अपन बात करेंगे माई एसक्यूएल सर्वर की। माई एसक्यूएल सर्वर क्या होता है और किस तरीके से इसे काम में लेता है। इस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर को जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी यहाँ पे आपके, और उसमें आपको माई एसक्यूएल पे जाके माई एसक्यूएल कंसोल पे जाना है। माई एसक्यूएल कंसोल को ओपन करते ही यहाँ से आपसे पूछेगा एंटर पासवर्ड। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर मारना है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट नहीं होता, आप चाहो तो पासवर्ड सेट कर सकते हो, उसका एक अलग प्रोसेस है। बट फिलहाल यहाँ पे अपने को इसमें कोई पासवर्ड सेट नहीं करना, तो एंटर मारोगे तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल कंसोल लिखा हुआ आ रहा है। तो पहले अपन बात करते हैं माई एसक्यूएल होता क्या है। माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स डेटाबेसिस है जिसका उपयोग पीएचपी के साथ अधिकतर किया जाता है। किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको किसी वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर करवानी है तो वहाँ पे माई एसक्यूएल को काम में लिया जा सकता है। इसके कंपैरिजन में और भी बहुत सारे एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं जो काम में ले सकते हो आप, लेकिन चूंकि ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, फास्ट है, एक्स और इजीली अवेलेबल है, तो इसी को ज़्यादा लोग बाग प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि ओपन सोर्स है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में आप उसको काम में ले सकते हो। तो आपके डेटाबेस की कॉस्ट आपकी जो बच जाती है। तो इसके लिए आपने माई एसक्यूएल ठीक है इंस्टॉल कर लिया, अपने काम में ले लिया। अब एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल होती है अपनी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि आपको एसक्यूएल सर्वर पर काम करना है तो एसक्यूएल लैंग्वेज को आपको काम में लेना पड़ेगा। तो अपन अब डेटाबेस होता क्या फिर। डेटाबेस अपन मानते हैं कि एक तरह कंटेनर होता है। कंटेनर के अंदर आप बॉक्सेस रखते हो, बॉक्स के अंदर अपने अपने आइटम्स रख सकते हो। जैसे अपन एक बेसिक मानते हैं, एक बड़ा सा आलमारी मानो, आलमारी के अंदर अपने बहुत सारे आइटम्स, तो हर आइटम का एक अलग अलग कंटेनर है। वैसे ही माई एसक्यूएल एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर छोटे छोटे डेटाबेस आप बना के रख सकते हो, या एक पूरा बड़ा डेटाबेस बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेटाबेस पूरा बड़ा होता है, उसके अंदर डेटाबेस अपन क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के अंदर अपन टेबल्स में अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है डेटाबेस आप क्रिएट किस तरीके से करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड है क्रिएट डेटा बेस स्टूडेंट। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसलिए अपन इसका नाम चेंज कर देते हैं, रजिस्ट्रे वो कर देते हैं कुछ भी, फार्मर में कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो क्रिएट डेटाबेस फार्मर, अपन ने डेटाबेस फार्मर नाम का डेटाबेस अपन ने बना दिया है इसके अंदर। अब डेटाबेस बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपका डेटाबेस बना है उसको देखे किस प्रकार से। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड होती है शो डेटा बेसिस, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। तो इससे आप जो जो डेटाबेस बने हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। आपको अगर डेटाबेस हटाना है, कोई सा डिलीट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटा बेस स्टूडेंट में हटाना हटाना चाह रहा हूँ। तो अब आप देखोगे लिस्ट, इसको अपन ने ड्रॉप डेटाबेस से अपन ने डेटाबेस स्टूडेंट नाम का हटा दिया है। अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का डेटाबेस आपको नहीं दिखेगा। अब आप डेटाबेस की लिस्ट देख सकते हो आराम से, लेकिन अब मुझे जिस डेटाबेस को काम में लेना है, जिसके अंदर मुझे टेबल्स बनाने हैं, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे कमांड है यूज डेटाबेस, यूज फार्मर। तो यहाँ पे आप लिखा आ गया डेटाबेस चेंज्ड, इसका मतलब आप फार्मर नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर आप एंटर हो चुके हो। अब जो भी आप टेबल्स बनाओगे वो सब कुछ इसके अंदर स्टोर होगी, किसके अंदर, फार्मर नाम के डेटाबेस है इसके अंदर। सो ये डेटाबेस का अपना डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस हो गया, ड्रॉप डेटाबेस हो गया, और यूज डेटाबेस अपन जो कर रहे हैं, यूज डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस बनने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप अपना होता है कि आप उसमें टेबल्स किस प्रकार बनाओगे। नेक्स्ट स्टेप डेटाबेस बनाने के बाद, अब डेटाबेस बना दिया आपने, उसको आपने देख लिया और उसमें आपने डिलीट भी कर लिया और उसको आपने यूज़ भी कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपना टेबल्स बनाना। तो टेबल्स बनाने के लिए यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो कुछ इस प्रकार है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और कॉलम, कौन कौन से कॉलम आपको उसके अंदर चाहिए, और लास्ट में
सेमीकोलन। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। तो अब यहाँ पे अपन क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फील्ड चूज़ करी है मैंने पहले, कौन कौन से फील्ड मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे टेबल में स्टोर होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक पहला किया रजिस्टर्ड आईडी, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका डेटा टाइप किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसके लिए इंट इंटीजर टाइप का है, ठीक, इंटीजर टाइप का हो गया। और क्या कर सकते हैं अपन, इंटीजर टाइप का है और ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो INCRE ऑटो इंक्रीमेंट है। और प्राइमरी की इसको मैंने बना दिया, ठीक है। ये सारे काम मैंने एक में ही कर दिए। इसके बाद उसका नेम हो गया, नेम मुझे चाहिए वारके टाइप का, यानी कि वेरिएबल साइज कैरेक्टर। इसकी साइज़ कितनी चाहिए मुझे, सपोज करते मेरे को मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी है 40 कैरेक्टर का मैं नेम स्टोरेज करना चाहता हूँ। 40 कैरेक्टर हो गया इसमें। नाम हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस भी वारके 60 हो गया। मोबाइल इंट 12, ठीक है। एड्रेस हो गया, मोबाइल हो गया, और ठीक है, यही चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये कॉलम। अब आई थिंक मुझे इंटीजर की भी साइज मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी। इसका मैंने मान लिया है, इसकी साइज, चल ठीक है, एक बार चेक कर रहे हैं। क्रिएट टेबल अपन ने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है अपने को ये फील्ड अपने बन चुके हैं। तो ये टेबल कमांड हो गई अपनी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और जो जो फील्ड आपको चाहिए इसके अंदर वो अपने बन चुके हैं। तो टेबल बन जाने के बाद में नेक्स्ट अपना स्टेप होता है टेबल्स को देखना कि बना है कि नहीं बना, क्या फील्ड है, किस टाइप का है। उसके लिए यहाँ पे कमांड काम आती है डिस्क्राइब स्टूडेंट, टेबल का नाम, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने डिस्क्राइब टेबल का नाम लिखा, तो मैंने इस टेबल में जो जो फील्ड्स है, टाइप क्या है, कितना सब कुछ है वो दिखा देगा इसको, ठीक है। तो रजिस्टर्ड आईडी हो गया, इंटीजर अपने साइजेस कितनी हो गई, नल नहीं हो सकता, प्राइमरी की है, प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती किसी डेटाबेस किसी टेबल की। और ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, नाम नेम है, वेयर केयर, एड्रेस और मोबाइल, इस कुछ फील्ड्स हैं जो अपन ने बनाए थे वो इसके अंदर सेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप डेटाबेस के अंदर टेबल बना सकते हो। टेबल को बनाने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है अपना, टेबल के अंदर प्राइमरी की का क्या मतलब होता है। प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की होती है जो किसी भी, जैसे आपका आधार कार्ड होता है जो यूनिक होता है, उसी तरीके से किसी भी टेबल में आपको एक ऐसा फील्ड सेलेक्ट करना होता है जो यूनिक हो और नल ना हो कभी भी, ताकि उस वैल्यू के आधार पे अपन सारे ऑपरेशंस कर सके। तो अपन किसी भी टेबल में आपको प्राइमरी की डिफाइन करनी होती है। तो प्राइमरी की को आप जब टेबल बनाते हो उसी समय आप उसको सेट कर सकते हो। जैसे अपन ने यहाँ पे किया है रजिस्टर आईडी एक फील्ड है, इसके मैंने इंट दिया, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया इस फील्ड को, ताकि हर बार वैल्यू अपने आप बढ़ती रहे, एक बार स्टार्टिंग होने, जीरो से स्टार्टिंग होने के बाद में। और प्राइमरी की लिख दिया मैंने, इसका मतलब ये प्राइमरी की है इस पूरी टेबल की। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब हर बार आप जिस वैल्यू से, अगर मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया कि मुझे 10 से चालू करना है, 100 से करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ही 1 से चालू हो गई, ठीक है। तो ये टेबल का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना। इस किसी भी टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट आप किस प्रकार करोगे, इसके लिए अपने पास सिंटैक्स है, दो तरीके हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और जो जो फील्ड के करस्पोंडेंस आपको वैल्यू स्टोर करानी है। जैसे मैंने रजिस्टर्ड आईडी, नेम, मोबाइल नंबर लिखा वो, और उसका करस्पोंडेंस कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है आपको। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने किया
इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, अब पहले मुझे फील्ड लिखने पड़ेंगे, कौन कौन से फील्ड है इसमें। रजिस्टर्ड आईडी है अपने पास में, नेम है, एड्रेस है और मोबाइल है। इन सब में वैल्यूज़ डालनी है, वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यू अब कौन कौन सी वैल्यू डालनी है, सारी वैल्यूज़ को सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स उसमें लिखी जाएगी। अगर मैं कोई इंटीजर नंबर है तो उसको अपन 1 से अपन 10 चाह रहे हैं, 1 नंबर पे आ गया। नेम, नेम को अपन सिंगल कोट्स में लिखेंगे अपन, मोहन। एड्रेस जयपुर। मोबाइल नंबर है 3। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रजिस्टर्ड आईडी और मैंने वैल्यू इंसर्ट हो गई है। ठीक है, एक तरीका तो अपने पास में ये है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर, चूंकि अब एक बार इसका कंटेंट देखते हैं, आपने टेबल में इंसर्ट कर दी वैल्यू, अब मुझे टेबल से वापस वैल्यू चेक करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे अपने सेलेक्ट कमांड काम में लेता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो देखिए अपन 1 नंबर पे मोहन जयपुर ये एड्रेस के अंदर स्टोर हो चुका है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रजिस्टर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, अगर अपन चाहें कि यार इसको अपन ना लिखे बार बार, तो अपन वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अपने को रजिस्टर आईडी फिक्स ऑटो इंक्रीमेंट है, उसमें आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। अभी आप ऑटोमेटिक वैल्यू 2 पर ही आएगा। मोहन के बाद अब मैंने श्याम, कोटा, ठीक है, क्वेरी ओके, डेटाबेस में वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर। ऑटोमेटिक 2 नंबर पे आ गया, क्यों आया, क्योंकि अपन ने इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है। आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी कि आप बार बार इसके अंदर 2 नंबर या 3 नंबर वो देखो। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड का ये फ़ायदा है, आपको हर बार ऑटोमेटिक यूनिक वैल्यू जनरेट होगी, सेम वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। तो यहाँ पे अब अपन ने इंसर्ट हो गया इस तरीके से। इंसर्ट का मैंने दूसरा तरीका और बताया था आपको, दूसरा तरीका जो अपन देखेंगे यहाँ पे, एक में तो आपको यहाँ पे पहले कॉलम्स लिखने पड़ते हैं और फिर वैल्यूज लिखनी पड़ती है। दूसरे तरीके में अगर आपको सीक्वेंस वही फॉलो करना है तो आप इस तरीके से भी काम में ले सकते हो। एक बार देखते हैं इस तरीके से भी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओके, सीता धौलपुर। सीता, इसमें जब आप वैल्यू इंसर्ट करते हो तो एक जो अपना थोड़ा सा अपने सिंटैक्स करती है, वैल्यूज अपने को यहाँ पे लिखनी थी। अब इसमें यहाँ पे चक्कर पड़ गया है, क्या चक्कर पड़ा, क्योंकि आपने इसमें जो सेकंड वाला मेथड यूज़ लेते हो, आप में वो सारे फील्ड लिखने होते हैं जो टेबल के अंदर है। यानी कि अगर आपको सेकंड मेथड को काम में लेना है तो आपको जितने फील्ड यहाँ पे रजिस्टर आईडी है उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए 3 मैंने लिखा और ये लिख दिया, क्योंकि अब काउंट मैच हो जाएगा। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 फील्ड है, 1 2 3 4 4 फील्ड है। अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो जितने टेबल्स के एट्रीब्यूट है उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए आपकी, चाहे ऑटो इंक्रीमेंट हो या ना हो। तो जो आप इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट करोगे तो ये भी एक तरीका है अपने पास में। अब आपने कंटेंट चेक करोगे तो ये 3rd नंबर पे सीता
ये वाली वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। तो ध्यान देने वाली बात ये, मेथड 1 को कब काम में लेते हैं, जब आपको पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के नाम लिखोगे तो उन एट्रीब्यूट्स के सामने वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। आपको एग्जांपल के लिए अपने को यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट था, इसको अपने को डिफाइन बार बार नहीं लिखना चाहते, बार बार अपने ध्यान में रख सकते अब कौन सा फील्ड है, अब कौन सा फील्ड है। तो उस केस में आप फर्स्ट मेथड को अडॉप्ट करोगे जहाँ पे आपने ये लिखा था कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो जो फील्ड नेम, एड्रेस, मोबाइल, इन 3 फील्ड का मैच इन 3 वैल्यूज से होना चाहिए। और आज सेकंड मेथड काम में लोगे आपको तो जितने टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स है उतने फील्ड यहाँ पे मैच होने चाहिए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा को चेक करना वापस की टेबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है। सेलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ सारे फील्ड दिखा देगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे केवल कुछ ही फील्ड देखने हैं, सेलेक्ट सपोज कर मुझे नेम और वही देखना है केवल मोबाइल नंबर, नेम मोबाइल फ्रॉम स्टूडेंट, तो केवल और नेम और मोबाइल आएंगे। अगर मुझे केवल इनका वो देखना है, रजिस्टर आईडी देखना है, रजिस्टर्ड आईडी और नेम और मोबाइल देखना है मुझे, तो ये इस तरीके से करूँगा तो तीनों चीज़ फील्ड दिखा देगा। और स्टार कब काम लेते हैं, जब आपको सारे फील्ड देखने हो, कोई सारे मतलब सारे फील्ड आपको देखने हो तो आपको ये वाला काम है अपन लेंगे सेल स्टार, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई कि आप सेलेक्ट को कैसे यूज़ करना है। स्टार का मतलब सारे कंटेंट, और यहाँ पे एक फील्ड होता है डिस्टिंक्ट, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू आपके अलग सेम है तो उनमें से किसी एक वैल्यू को दिखाएगा, यानी कि यूनिक वैल्यूज को आपको रिटर्न दिखाएगा डिस्टिंक्ट कॉलम। तो ये अपनी टेबल्स के अंदर टेबल क्रिएट करना हो गया, टेबल इंसर्ट करना होगा, टेबल से फील्ड को वापस रिट्रीव करना हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अल्टर कमांड, यानी कि अब कुछ कमांड्स है ड्रॉप टेबल। अगर मान लो मुझे टेबल को डिलीट करना है, तो मैं ड्रॉप टेबल काम में लूँगा, ड्रॉप टेबल काम में लूँगा, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। जैसे यहाँ पे मुझे अगर ड्रॉप टेबल करना है तो मैं ड्रॉप टेबल कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। टेबल का पहले उसके लिए मैं एक फर्जी वो क्रिएट करता हूँ टेबल, क्रिएट टेबल मैंने स्टूडेंट नाम की करी यहाँ पे, तो फाइनल एफ स्टूडेंट करता हूँ मैं, एफ स्टूडेंट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। एफ स्टूडेंट जो है वो फर्जी मेरी टेबल है जिसको मैं कुछ नहीं करना है, उसको हटाना है मुझे चेक करने के लिए। तो इसमें 2 कमांड है, एक है ट्रंकेट टेबल जो कि टेबल को नहीं हटाता है, उसके कंटेंट को डिलीट कर देता है, और दूसरा ड्रॉप टेबल, ठीक है। जो आपकी आवश्यकता है उसका अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे ड्रॉप टेबल करके देखते हैं, ड्रॉप टेबल और एफ स्टूडेंट। उससे पहले अपन देखते हैं कि लिस्ट में टेबल का नाम है कि नहीं है, शो टेबल्स, तो एफ स्टूडेंट और स्टूडेंट दोनों है। अब मैं उसको डिलीट करता हूँ, ड्रॉप टेबल एफ स्टूडेंट। अब आप स्टूडेंट हट चुका है एफ स्टूडेंट, और आप चेक करोगे तो केवल अब स्टूडेंट बचा है यहाँ पे, ठीक है। अब ड्रॉप के बाद हो गया अपना अल्टर टेबल। अगर मुझे किसी भी टेबल को बनाने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि यार मुझे इसके डायमेंशंस चेंज करने हैं मुझे, तो वो मैं कर सकता हूँ। मैंने कोई फील्ड मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो कर सकता है एग्जिस्टिंग टेबल में। अब जैसे अपने पास में मुझे एक कॉलम और उसके अंदर ऐड करना है, सपोज करते हैं अपन यहाँ पे एक बार दोबारा से अपन एक रिकॉल करते हैं कि इस टेबल में कौन कौन से फील्ड है, डिस्क्राइब स्टूडेंट, ये सारे फील्ड है, ठीक है। अब मुझे एक फील्ड और चाहिए इसके अंदर, ब्लड ग्रुप, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ब्लड ग्रुप वारकेर 10, ठीक है। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ब्लड ग्रुप वारकेर आ गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ
टेबल के अब देखोगे यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप नाम का एक फील्ड एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, जो अपन ने अभी अभी क्रिएट किया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लड ग्रुप पे नल नल है, अपन ने क्योंकि फील्ड सेट नहीं किया था इसमें। तो इस तरीके से कोई भी कॉलम आप ऐड कर सकते हो। एग्जिस्टिंग ड्रॉप कॉलम है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे इस कॉलम को जो मैंने बनाया है इसको वापस हटाना है तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, ओके, एंड ड्रॉप कॉलम नेम, ड्रॉप COLUMN ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब अपना क्वेरी ओके। अब आप चेक करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ब्लड ग्रुप हट चुका है। तो किसी भी टेबल को आप कॉलम ऐड कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। कॉलम का डेटा टाइप है वो चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये टेबल्स के अंदर ऑपरेशंस करना हो गया अपना। इंसर्ट हो गया, रिट्रीव करना होगा वापस। इंसर्ट अपनी वैल्यू कर चुके हैं अपन, सेलेक्ट को अपन कर चुके काम में। अब यहाँ पे आता है एक वेयर क्लोज। वेयर क्लोज यानी कि जहाँ पे आपको कंडीशंस के आधार पे वैल्यू रिट्रीव करनी होती है। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे केवल उस बंदे का नाम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, केवल मुझे उस बच्चे का नाम चाहिए। वेयर एड्रेस इक्वल टू कोटा, जो कोटा का है वो केवल उसका नाम चाहिए मुझे, तो केवल श्याम का है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए केवल उस स्टूडेंट का केवल नाम चाहिए या फिर मुझे उसका रजिस्टर्ड आईडी चाहिए, ओके, फ्रॉम स्टूडेंट जहाँ पे एड्रेस, तो उसका श्याम आ गया और रजिस्टर जिस क्रम में लिखोगे उस क्रम में आपको वैल्यू रिट्रीव कर देगा, ठीक है। तो नाम अगर जिसका नाम कोटा है, कोटा में कौन है, कोटा में श्याम है। आप चाहो इसका मोबाइल नंबर भी देखना चाहते हो आप इसका, तो मोबाइल नंबर भी देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब अगर आप कंडीशंस के आधार पे वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हो तो यहाँ पे वेयर क्लोज काम में आ जाता है, जिसके अंदर आप कंडीशन लिखोगे उसके आधार पे वो वैल्यू रिट्रीव करेगा। अब जब वेयर कंडीशन आप आ गया तो इसके अंदर वेयर के अंदर दो तरह की कंडीशंस को जो अपने ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड का मतलब होता है, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेटर होता है कि एंड ऑपरेटर जब ही रिकॉर्ड दिखाएगा जब सारी कंडीशंस ट्रू होगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर मान लो मुझे केवल उसका ये चाहिए, उसका नाम चाहिए जहां पे एड्रेस तो कोटा है, एंड रजिस्टर आईडी इक्वल टू 2 है, तो श्याम दिखा देगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी मिसमैच होगी तो ये नहीं दिखाएगा। अपन यहाँ पे देख चुके हैं कि डेटाबेस के जो मेन जो कंडीशंस है उसके ऊपर देख चुका है, एंड कंडीशन हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है और कंडीशन। अगर मान लो मैंने एंड कंडीशन इसी में मैंने अगर मान लो एक भी कंडीशन, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स है तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर दी 3, तो ये कुछ भी नहीं दिखाया, एम्प्टी सेट दिखाया। क्यों? क्योंकि कोटा तो सही है लेकिन रजिस्टर आईडी 3 है, वो फील्ड नहीं है इसके अंदर। यानी ऐसा कोई कर्मचारी का नाम नहीं है जिसकी रजिस्टर आईडी 3 हो और वो कोटा का हो, क्योंकि 3 वाला बंदा कहाँ पे, 3 वाला बंदा धौलपुर का है इसलिए। तो नेक्स्ट कंडीशन है एंड के, तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही आउटपुट दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है और ऑफ कंडीशन। और कंडीशन में क्या होता है कि दोनों में से एक फील्ड ट्रू होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे इसने आप कोटा और
रजिस्टर आईडी 3 दिखा, तो दोनों कंडीशंस का आपको आउटपुट दिखा देगा, क्योंकि दोनों ट्रू है। दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, सीधी सी बात है। आई कोटा वाला श्याम है और 3 नंबर वाला सीता है, तो वो सभी सेट दिखाएगा जिनका एड्रेस कोटा है और रजिस्टर आईडी 3 है, वो दोनों फील्ड दिखाएगा वो। ये एंड कंडीशन की बात हो गई है, और क्या, सॉरी, और कंडीशन की, ठीक है। और ऑपरेटर डिस्प्ले द रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज ट्रू, अगर दोनों में से एक कंडीशन में ट्रू है तो वो उसको दिखाएगा। नोट सिंटैक्स मतलब जस्ट अपोजिट, वेयर नॉट कंडीशन, ओके, वेयर नॉट, तो उन सब के नाम दिखा देगा जहां रजिस्टर आईडी 3 नहीं है, ठीक है। रजिस्टर आईडी 3 के अलावा सारे फील्ड दिखा देगा। रजिस्टर आईडी 3 पे सीता है, बाकी दोनों जो उसके अलावा सारे फील्ड है वो दिखा देगा। नॉट कंडीशन जस्ट अपोजिट। अब इसके बाद अपने आता है ऑर्डर्ड बाय कमांड। ऑर्डर बाय जो इसका इनबिल्ट फीचर्स है वो है ये, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी जो डेटाबेस की वैल्यूज है उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में जमा सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड बाय फील्ड काम में लेता है, ऑर्डर बाय, और जिस फील्ड को आपको अरेंज करना है वो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने कंडीशन नहीं लगाई, वो सारे फील्ड देख, ऑर्डर, ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, ठीक है, मोहन, श्याम, सीता। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग क्रम में जमाना है तो डिसेंडिंग, ठीक है, सीता, श्याम, मोहन, एस, एस के बाद दोनों सबसे पहले आई कौन सा आता है, आई आता है पहले, फिर एच आता है, और इस तरीके से मोहन। तो जिस फील्ड को आप देखना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पे, जरूरी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे नेम देखा फील्ड, अगर मुझे केवल जो इनका एड्रेस है वो मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में चाहिए तो वो कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो ये ऑर्डर बाय कमांड है। नेक्स्ट है अपडेट करना। टेबल के अंदर आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी, उसको अपडेट किस तरीके से करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे अपडेट कमांड काम में लेते हैं। अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम की वैल्यू क्या चेंज करना चाहते हो आप, और कंडीशन। तो अपन इसके लिए देखते हैं अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, सेट नेम इक्वल टू गीता, कहाँ पे सेट करना है, वेयर, वेयर रजिस्टर आईडी इक्वल टू 3, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट नाम की टेबल कर दी, सेट का किया है गीता, जो पहले नाम था उसकी जगह गीता करना है, कहाँ पे करना है, रजिस्टर आईडी 3। तो इस तरीके से सिंटेक्स आप करोगे। अब आप देखोगे इसका सीता की जगह गीता नाम हो चुका है यहाँ पे। तो ये अपडेट कमांड है, इस तरीके से आप कोई भी फील्ड को चेंज कर सकते हो। डिलीट फ्रॉम, अगर डिलीट में मुझे कुछ टेबल को डिलीट करना है, डिलीट में कंटेंट चेंज करना है पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे, तो वो भी कर सकते हो। डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट वेयर रजिस्टर आईडी इक्वल टू 3, ठीक है। 3 नंबर वाली वैल्यूज को हटाना चाहता हूँ मैं। क्वेरी ओके, मतलब सक्सेसफुली आप डिलीट कर चुके हो। अब 3 नंबर पे कुछ भी वैल्यू नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन वैल्यूज को काउंट करना, इनको देखना, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है। जिस फील्ड की आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसको आपको देखना है। सेलेक्ट मिन, कौन सा वैल्यू, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर इसका बड़ा है वो दिखाएगा, मिनिमम दिखा देगा, वो दिखा देगा। फ्रॉम
स्टूडेंट, ठीक। बट मिनिमम कौन सी है, 98756, ऊपर वाली पड़ी है तो वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। और कोई फील्ड देखना मुझे, मिनिमम तो वो देखना है, और उसका नाम, मोहन नाम का जो वैल्यू है दिखाएगा, और उसकी वैल्यू है जो मिनिमम वैल्यू वो देख सकते हो आप इस तरीके से। मैक्स देखना है मुझे, तो मैक्सिमम वाली वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। काउंट करना है मुझे, काउंट कित टोटल इस वैल्यू के अंदर कितने वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं इस टेबल के अंदर, वो कर दिया रिटर्न। एवरेज निकालना है मुझे, एवरेज आप जानते ही तरीका, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो इसका एवरेज आ गया। और आपको सम करना है तो वो सम भी कर सकते हो, ये दोनों का सम आ गया। तो ये कुछ इसके जनरली काम आने वाली कमांड्स है, और बाकी अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ जो ऑपरेशंस अपन ने किए हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।